जौहर जौहर, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग भागी मिने मियाँ जौहर के, राधे राधे, नमस्कार। সোশ্যাল মিডিয়া, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বলছি, সোশ্যাল মিডিয়া আগেকার মতন তো এখন বড় ফ্যামিলি নেই কারো। আগে বড় ফ্যামিলি ছিল, সময় কাটতো। এখন ছোট ছোট ফ্যামিলি হয়ে গেছে, সময় কাটতে চায় না। তো আপনাকে তো কিছু একটা নিতে হবে। নেন, ইউটিউবে নিন, সোশ্যাল মিডিয়াতে আসুন, নিজেকে আপডেট করুন। কিপ আপডেট yourself. Put on clothes enough, appearance enough, make a show. Everybody will be think that you are genius, you are gold. अपने आप को एक दर्जा में ले आइए। मने मन एक मंत्र ले लीजिए, आज हम दे रहे हैं आपको। आप अपने आप को ऐसा मजबूत रखिए कि बोलिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई फैमिली, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल्जर्स, I do not bow down my head before anybody. I am working in my own imaginary and whimsical calculation. कम उम्र का लड़का लोग को 60 साल से नीचे जिसका है उसका बारे में हम बोलेंगे कि पैसा कमाइए, अपने आप को एडुकेटेड कीजिए। पहले लक्ष्मी तभी आएगी आपके पास जब सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा। संस्कृत में एक कहावत है कि अपूर्व कोपि भंडारस तब भारत दृश्यते व्ययते विद्धि मायति क्षय मायाति संचय। लक्ष्मी का धन और सरस्वती का धन में है एक तो फर्क, सब समय रखिए। क्या फर्क है? लक्ष्मी का धन जितना खर्चा कीजिएगा कम होते जाएगा, लेकिन सरस्वती का धन जितना बटिएगा उतना बढ़ेगा। धन तो जीने के लिए चाहिए, लेकिन हाँ, मेकिंग मनी शुड नॉट बी अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। आई वांट टू से human life is not meant for making money. After revolving through 84 lakh species of life, then you have got this form which is called human form.
हमको कहने का मतलब है कि वी लिव इन डीड्स बट नॉट इन ईयर्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पुष्प आपनार जन्य फुटे ना, পরের জন্যও তোমার হৃদয় কুসুম থেকে প্রস্ফুটিত করিও। घर में बाहर में कहीं भी हमको बोलने का तात्पर्य है, बोलने का मतलब है कि ऐसा कुछ काम करते जाइए जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे उस दिन दुनिया हंसा था लेकिन आप रोए थे। ऐसे काम करके दुनिया से जाइए, जाना तो पड़ेगा। 400 साल के लिए तो आप दुनिया में नहीं आए। चेक किए थे कभी आपका वैलिडिटी? हर चीज का एक तो वैलिडिटी होता है कि नहीं? ये तो मेडिसिन देखिए, उसमें वैलिडिटी लिखा रहता है। कुछ भी सामान खरीदिए मार्केट में, देखिएगा उसका एक तो वैलिडिटी रहता है। ठीक इसी तरह हम लोग जब इस दुनिया में आए तो हम लोग को भी तो वैलिडिटी है। किसका कितना दिन वैलिडिटी? मोटा मोटी अंदाज करने का एक फॉर्मूला है। आप अपना 3 पीढ़िया या 5 पीढ़िया का, तो 5 पीढ़िया तो नहीं सीखेगा, 3 पीढ़िया का एक तो हिसाब लीजिए। अगर आपका पिताजी का डेथ हो गया तो हिसाब में लिखिए कि आपका पिताजी का डेथ कब हुआ। बुजुर्ग आदमी से जानकारी लीजिए आपका पिताजी का पिताजी, आपका दादाजी कितना साल में डेथ हुआ, देहांत हुआ। यदि और जानकारी है तो दादाजी का पिताजी, उनका कितना साल में देहांत हुआ। 3-4 पीढ़िया का, मान लीजिए किसी का 80 साल में, उसका चौथा पीढ़ी हिसाब लीजिए, दादाजी का पिताजी 80 साल में 80 साल तक जिंदा था। उनका नीचे उसका लड़का मन आपका दादाजी, उनका मान लीजिए 77 में देहांत हुआ। अब आइए आपके पिताजी का, मान लीजिए उनका देहांत और 3 साल घटा करके हम बोल रहे हैं, तो अंदाज 74 में। ये तीनों का टोटल कीजिए, 3 दे करके डिवाइड कीजिए, भागा दे दीजिए। ये तो मोटा मोटी जानकारी आ जाएगा कि आपका पीढ़िया में 80, उसके बाद 77, उसके बाद 74, मतलब 3-3 साल का एक तो हिसाब करके रखिएगा। तो आपका भी 3 साल घटा लीजिए, 71, 72 और कितना चाहिएगा। तो आपका यदि उम्र अभी 60 साल है और ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं इस हिसाब से अगर पुट कीजिएगा तो 74-76 में आपको भी देहांत हो जाएगा। यदि 60 साल में आप रिटायर कर रहे हैं, तर्क खातिर में हम मान ले रहे हैं कि आप 75 साल 75 तक बचिएगा। तो ये 75 साल जो है, मैंने 60 साल में रिटायर के बाद 15 साल, 400 साल तो नहीं बचिएगा। तो ऐसा कुछ कर्म करके जाइए इस दुनिया से जो कि आने वाले पीढ़ियाँ आपको याद रखे। ठीक है, नमस्कार।